पंजाब असेंबली तहलील करने के फैसले के ऊपर इमरान खान से आरिफ अलवी साहब नाराज़ हो गए। परवेज़ इलाही के इस्टेब्लिशमेंट से फिर राब्ते और उनको अपनी पोजीशन क्लियर की कि मैंने किन हालात में और क्यों जो है वो असेंबली तहलील की है। समरी के ऊपर जो साइन हुए ये बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब के ही हैं, मगर ये दो नोटिफिकेशन क्यों करना पड़े, एक लेटर हेड के ऊपर और एक सादा पेपर के ऊपर, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। केपी असेंबली कब तहलील होगी, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, इमरान खान ने परवेज़ इलाही से कैसे साइन करवाए, पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस अब तक गवर्नर हाउस तक क्यों नहीं पहुंच सकी, जबकि असेंबली तहलील करने के वाक़ये को अब अच्छा खासा वक्त हो चुका है। चपरासी की तैनाती भी पाकिस्तान के अंदर हो तो उसकी फाइल बनती है। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबु पंजाब की असेंबली तहलील हो गई। परवेज़ इलाही साहब अब तक ताहाल मीडिया के सामने नहीं आए ज़रूर, एक क्लिप उनका चला, लेकिन मीडिया से अब तक उन्होंने बातचीत नहीं की। फिर जब असेंबली तहलील हो गई तो ये बात जो है वो आरिफ अलवी जो सुप्रीम हेड हैं, सदर पाकिस्तान हैं, उनको नागवार क्यों गुजरी, और ख़ासकर ऐसे वक्त के अंदर असेंबली को तहलील किया गया जब आर्मी चीफ जो हैं वो बैरूनी दौरे के ऊपर हैं और वो सऊदी अरेबिया में हैं। चूँकि वो लोग न्यूट्रल हैं तो वो बैरूनी दौरे पे हों या पाकिस्तान के अंदर हों तो वो ये बात कोई मन ही नहीं रखती। अब इमरान खान ने जो फैसला किया है ये आरिफ अलवी साहब को लगता है कि मैंने इनको रोका था, टोका था, ऐसे नहीं करें, और जल्दबाजी में फैसला किया। और इमरान खान की असेंबली तहलील करने के उजलत में किए गए फैसले पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने नाराज़गी का इजहार किया और आरिफ अलवी ने इमरान खान को फ़ोन करके कहा कि आपने ये फ़ैसला जल्दबाजी में किया है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। क्योंकि ज़ाहिर है वो मिडल मैन है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, पीडीएम की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, तो इस्टेब्लिशमेंट की ही बात मानेंगे सदर पाकिस्तान। तो यही वजह है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि खान साहब ने ये फैसला क्यों कर दिया और उजलत में किया। परवेज़ इलाही के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते और अपनी पोजीशन क्लियर करना पड़ी। आगे जो नुक्ता है ना, ये नोटिफिकेशन अब नया क्यों हुआ, पहले की तारीख के अंदर अमेंडमेंट्स क्यों थी, वो सादा पेपर के ऊपर क्यों थी और अब लेटर हेड के ऊपर क्यों आई हैं, और उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने अब इस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन पे बात की। ज़ाहिर है किसी एक शख्स को ही उन्होंने बताया होगा, उन्हें बताया कि मेरी पोजीशन ये है और मैंने किन हालात में असेंबली को तहलील की और किस तरह से मैंने समरी पर साइन किए। तो ज़ाहिर है उन्होंने यही कहा होगा कि मैंने पहले से लिख के दे रखा था पुराने लेटर के ऊपर, वो लेटर जो था डेट चेंज करके मीडिया को दे दिया गया, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हुआ और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमने असेंबली तहलील कर दी है, दस्तखत भी मेरे हैं, तो अब मैं भला इससे कैसे इनकारी हो सकता हूँ। आगे चल के आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि समरी पर परवेज़ इलाही साहब के ही साइन हैं, मगर ये इमरान खान साहब ने साइन कैसे करवाए और दो लेटर हेड क्यों सामने आए, एक ऑफिशियल और एक दूसरा। मैं बार बार इस नुक्ते के ऊपर इसलिए ज़ोर देता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ कि चीज़ें किस नौइयत की हुई और कैसे हुई। ये बात आज भी मैं कहता हूँ कि ये रजामंदी से नहीं हुआ। इस रजामंदी के अंदर कुछ नुकात आपको बता देता हूँ। चूँकि एतमाद का वोट लेने से पहले खान साहब ने बिल्कुल कहा था कि हम असेंबली अभी नहीं तोड़ेंगे। फिर परवेज़ इलाही साहब चाहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन में हमारे लोग जीत के आगे आ जाएं तो फिर हमारे पास मज़ीद नए लोग भी होंगे, तो मैं भी तब तक 2 माह और वज़ीर आला रह चुकूँगा या 3 माह, तो फिर हम असेंबली को तोड़ेंगे। अच्छा, समरी पर परवेज़ इलाही के करीबी साथियों के मुताबिक समरी पर साइन परवेज़ इलाही के ही हैं। परवेज़ इलाही ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को माज़रत चाहूँगा, कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, सोच समझ कर फैसला करें, लेकिन इमरान खान ने फ़ौरन मोहनस इलाही को फ़ोन किया और परवेज़ इलाही की बात करवाई। मोहनस इलाही ने परवेज़ इलाही को कहा कि आप साइन कर दें, यानी कि ये वो तरीक़ाकार था जिस तरह से जो हैं वो साइन किए परवेज़ इलाही साहब ने। अब मोहनस इलाही साहब पहले स्पेन थे, अब इटली में मौजूद हैं, वो शायद अपने कारोबार के सिलसिले में है, ये जिस नौइयत से भी वहाँ उनको जाना पड़ा, तो अब्बा को उनके बेटे मोहनस इलाही ने कहा और फिर उसके बाद साइन किए। अब नए लेटर हेड के ऊपर भी साइन हुए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो पहला नोटिफिकेशन है उसके ऊपर लेटर हेड यानी कि पंजाब
वज़ीर आला पंजाब का या पंजाब गवर्नमेंट का ये ग्रीन साइन नहीं है उसके ऊपर, वो सिर्फ सादा पेपर है। और बाद में जो दोबारा से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी किया गया जब बिल्ली थैले से बाहर निकल चुकी और परवेज़ इलाही सबको पता है अब तो ये गेम रिवर्स हो नहीं सकती, आगे हमने इनसे सीट एडजस्टमेंट करनी है, कुछ कर लिया, इन्हीं के साथ इलेक्शन लड़ना है, तो लिहाजा अब हम बोल नहीं सकते। इमरान खान मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया का सबसे शातिर और होशियार तरीन एक सियासतदान है, लेकिन लोग इनको कहते हैं यू टर्न। अच्छा, पहले सादा कागज़ के ऊपर ये वो लेटर है जो 2 माह पहले लिख के दिया गया था। मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये लेटर पुराना है, जब उन्होंने इख्तियार लिख के साइन करके दे दिया था कि खान साहब ये लीजिए आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख के देता हूं कि हम जब चाहेंगे, पहले से लिख के दे दिया कि असेंबली डिसॉल्व करें, आप जब चाहें इसको कर सकते हैं, तो वो खान साहब ने कर दिया। अब मजबूरी ये बन गई थी कि 3 मुलाकातें भी हो गई थी, मोहम्मद सलाई की कहानी आपको बता दी, और फिर चूंकि खान साहब अड़ गए थे कि हमें ये करना है या फिर मैं अपने लोगों से असेंबली से इस्तीफे दिलवाऊंगा। अब दूसरा जो लेटर है आप देख रहे हैं ये बाद में जारी किया गया, और इसके ऊपर बागौर देखेंगे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, तारीख को डबल वो हिंसे आपको नज़र नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही साहब ये भी चाहते थे कि जैसे बलदियाती इलेक्शन हो जाएं, बाकी चीज़ें थी, इस तरह से उनको ये भी लगता था कि जब हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे तो मज़ीद हमारी अहमियत बढ़ेगी, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चीज़ें हो जाएंगी, तो हम हालात को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चूँकि ये आखिरी टाइम है, इसके बाद हमने दोबारा से वज़ीर आला बनना कोई नहीं। पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर हाउस तक अभी तक ना पहुँच सकी। ये क्यों ना पहुँच सकी? आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक चपरासी को भी लगाया जाए तो बाज़ाब्ता एक फार्म होता है, उसको वो किया जाता है, फिर एक अदारे के पास जाता है। जिस तरह से मैंने पहले नोटिफिकेशन के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया कि वो सादा पेपर पे था और बाद में उसको दोबारा से जारी करना पड़ा। अब 3 घंटे हो चुके हैं, पंजाब असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर हाउस ना पहुंच सकी, और गवर्नर हाउस में अभी तक वज़ीर आला की तरफ से असेंबली तहलील करने की समरी नहीं भेजी। गवर्नर हाउस का स्टाफ मौजूद है समरी देने, स्टाफ कहता है गवर्नर हाउस का कि हमें कोई नहीं आया। तो अब चूंकि फैसला हो गया है तो गवर्नर हाउस में भी चीज़ पहुंच जाएगी, लेकिन देखते हैं कितनी देर लगेगी और कब तक पहुंचेगी, लेकिन पहुंचना तो उसने है। फिर इसके साथ क्या चीज़ हुई कि अब चूंकि पीडीएम को लाले पड़ गए, पहले एतमाद का वोट ना रोक सके, उससे पहले कहते थे एतमाद का वोट ले लें, जब उन्होंने ले लिया और हमने रोकना चाहा, भगदड़ की, वहाँ पे मचाई, सारा कुछ किया, तो वो उसमें कामयाब हो गई। और हमने ये कहा कि मरियम नवाज़ मुल्क में नहीं है, नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है, तो अब मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन सब की आपस में बातचीत हुई है, और ये लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की मुल्क में आमद ज़रूरी है, उनकी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, और ख़ासकर पहले जो स्टेप है उसमें मरियम नवाज़ साहिबा सुना है कि वो वापस आएंगी पाकिस्तान में, और इन नया सियासी बुरान जो पैदा हुआ है, ज़ाहिर है वफाक ने ही नया निगरान सेटअप बनाना है, तो देखते हैं कि निगरान सेटअप को मरियम नवाज़ आके किस तरह से बनाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। और केपी के असेंबली तहलील करने के हवाले से खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो कल या परसों, मेरे ख्याल से कल ही केपी के असेंबली के तमाम लोगों को बुलाएंगे, खासकर वज़ीर आला, स्पीकर और जितने भी अहम लोग हैं वहाँ आएंगे, और उनको बताएंगे कि आपने फ़लाँ दिन जो है केपीके की असेंबली को भी तहलील कर देना है। जब ये केपीके की असेंबली भी तहलील हो जाएगी तो इस तरह से मुल्क का जो 60 से 65% हिस्सा है वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होंगे, मैं उसको ज़िमनी इलेक्शन कहूँगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो निगरान सेटअप आएगा उसको कुछ तवालत देंगे, या कि ये 90 डेज़ के लिए होगा और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और खान साहब ने जो कुछ किया है और इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी मुदाखलत नहीं की, तो क्या खान साहब इतना प्रेशर डेवलप करके अपनी 2 हुकूमतें गिरा के निगरान सेटअप वफाकी हुकूमत के हैंड ओवर करने के बाद भी उनको कामयाबी होगी, या कोई कानूनी पेचीदगी आएगी? देखिए, आईनी तौर के ऊपर गवर्नर राज तो लग नहीं सकता, आईनी तौर के ऊपर कोई इसमें ताहीर नहीं की जा सकती। 90 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने होते हैं, बस वहाँ पे कोई सैलाब ना हो जाए, कोई धमाके ना हो जाए, कोई बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब ना हो जाए, कोई और इमरजेंसी आफत ना आ जाए कुदरती या कुछ और, तो बासूरत दिगर तो इनको हर सूरत में 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और आउट ऑफ द वे नहीं जाया जा सकता। चूँकि इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो प्रोटेस्ट होंगे, इलेक्शन ना करवाने की वजह ये भी नहीं बता सकते कि हल्का बंदियाँ नहीं हैं, चूँकि पहले से 1 साल पहले से हल्का बंदियाँ हो चुकी हुई हैं, तो कोई बहाना इलेक्शन कमीशन के पास या वफाकी हुकूमत के पास या किसी के पास भी नहीं है। तो अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो अब देखना ये होगा कि खान साहब को फिर से इन असेंबलियों से बाहर रखने के लिए, और ख़ासकर पंजाब की हुकूमत इमरान खान को ना मिले, और अगर मिल गई तो समझें पूरा पाकिस्तान उनके पास नेशनल इलेक्शन में भी। तो ये एक ऐसा इम्तहान है, एक ऐसा रिस्क लिया खान साहब ने कि या आर या पार। तो आप देखते हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन होते हैं या नहीं,
और अवाम किसके साथ हैं इस सिलसिले में मैं मुनासिब नहीं समझता था, लेकिन मैं एक ऑडियो नोट प्ले करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने। और ये एक मज़दूर, एक पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है, ये उसकी आवाज़ है और वो मुझे ऑडियो नोट भेज के क्या कह रहा है ये सुनिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग चाहते क्या हैं और होना क्या चाहिए। लोग पैसे तक नहीं भेजना चाहते पाकिस्तान जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म ना आ जाए। ये सुनिएगा। और दूसरी बात आपके ज़रिए ये करनी थी भाईजान, जितने भी हमारे दोस्त हैं ना इधर मदीना शरीफ में, कोई पैसे घर नहीं भेज रहा। सब लोग इधर पैसे, मुझ समेत मैं भी ऐसे करता हूँ। सब लोग इमरान खान के इंतज़ार में हैं। जब तक ये नहीं आएंगे पैसा कोई नहीं भेजेगा घर। बस थोड़ा बहुत खर्चा हर कोई भेज रहा है, कोई 10, 20, 30, हर कोई अपनी मजदूरी के मुताबिक पैसे हर आदमी जमा रख रहा है। ये किसी तरीके से ना आपने हमारी जैसे जज, हमारी अदलिया हो गई, हमारी फौज हो गई, इनको पैगाम दें पे खुदारा ये सही काम करें, इंसाफ का काम करें। लोग कोई भी पैसा नहीं भेज रहा। आज इमरान खान चाहे कल से आप चेक कर लेना, सऊदी में हर मुल्क में बैंकों में लेने होंगे लोग पाकिस्तान में पैसा भेजने के लिए। 20-30 लाख तो मैं भेजने के लिए पहुंच जाऊंगा इमरान खान की खातिर। तो समझ नहीं आती हमारे लोगों फौज की, हमारे अदलिया की, ये क्यों पता नहीं किस जिद पे अड़े हुए हैं। इंसाफ करें, जिसको आवाम वोट देना चाहती है लें वापस, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये पैगाम आप किसी तरीके से ना दें। देखिए, लोग जो हैं वो मुझे मैसेज ऑडियो भेज रहे हैं कि हम पाकिस्तान क्यों पैसे नहीं भेजना चाहते। खान साहब के साथ मोहब्बत, प्यार और इश्क, ज़रूरत, मजबूरी, लाचारी, पसंद नापसंद की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।